मोटिवेशनल कोटेशन आपके लिए है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। जिंदगी के कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आपको कुछ करना है तो जिंदगी में संघर्ष करते रहनी होगी, और जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा कुछ जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। तो चलिए, कल हमने हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में बहुत डिटेल में जाना और समझा और सीखा भी, और हमको विश्वास है कि आपको वो वीडियो बढ़िया भी लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट भी रहा। तो चलिए अब अगला कैरी ऑन करते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे हेलो एल्केन का विरचन, जिसे अब शुद्ध हिंदी शब्द है विरचन, उसको निर्माण भी कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन को बनाते किस किस प्रकार से हैं, तो 3 4 5 तरीका है। तो आज हम सबसे पहला तरीका के बारे में चर्चा करेंगे। लगातार हर एक वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हैलोजन अम्ल से करवाया जाता है तो उसके फलस्वरूप आपको हेलो एल्केन मिलता है। तो क्या मिलता है जी? हेलो एल्केन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए C2H5OH, ये क्या है? अल्कोहल है। इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल। इसका अभिक्रिया अगर हैलोजन अम्ल HI से करवा देते हैं, हैलोजन अम्ल HI से करवा देते हैं, तो इसके फलस्वरूप कहाँ ये H है और OH है। हम एकदम इतना सुंदर सुंदर ट्रिक से जो आपका हेलो एल्केन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना सुंदर ट्रिक से पढ़ेंगे कि मतलब बात बात में आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। OH अल्कोहल में है और यहाँ क्या है जी? I लगा हुआ है, सॉरी H लगा हुआ है। तो 2H हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2H लिख देंगे। एक O हुआ तो एक O लिख देंगे, जिससे क्या बन गया जी? जल बन गया। यहाँ C2H5 है तो लिख देना है C2H5 लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बचा? I बचा तो इसको I लिख देंगे। तो ये क्या है? C2H5 और I, C2H5I ये आपका एक हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। C2H5OH इसकी अभिक्रिया हमने HI से करवाया, C2H5I, इसको क्या बोलते हैं? आइडो एथेन कहा जाता है, आइडो एथेन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जल। तो आइडो एथेन क्या है जी? एक हमारा हेलो एल्केन है। तो यही अल्कोहल की अभिक्रिया, एक हैलोजन अम्ल, इसी प्रकार बहुत सारा हैलोजन अम्ल है। तो C2H5OH की अभिक्रिया अगर HBr से करवा देते हैं, HBr से करवाते हैं तो रिएक्शन तो होता है, रिएक्शन होता है। C2H5 यहाँ पर क्या Br बन जाएगा, साथ साथ H2O बनेगा। H2O कैसे बनेगा? एक H यहाँ से, एक H यहाँ से निकलेगा, H2 होगा, एक O यहाँ से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। C2H5Br सीधा सीधा ला करके लिख देनी है। अगर यही C2H5OH की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवा दें तो सबसे पहले आपका एक मेजर प्रोडक्ट जो है, सॉरी माइनर प्रोडक्ट जो है वो H2O तो मिलेगा, इसके अलावा C2H5Cl भी मिल जाएंगे आपके सामने। तो ये चीज C2H5Cl। और एक चीज जब अंत में करवाते हैं C2H5OH की अभिक्रिया HF के साथ, तो ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, ये रिएक्शन नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि रिएक्शन नहीं होता है, वो भी आप इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरीका से सीखेगा, बहुत अच्छी तरीका से जानकारी मिलेगा। कृपया करके आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, शुरू से देखिएगा, हर कुछ समझ आएगा, सब चीज समझ आएगा। अगर आप बीच से आकर के देखिएगा थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन समझ तो जरूर आएगा। हम यही सोचते हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट आ रहा है मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए, उसे किसी भी प्रकार कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना छूटेगा, और उसके ब्लड तक जानी चाहिए, उसके दिल में चला जाना चाहिए जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखा दें।
तो C2H5OH HF से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसका आकार छोटा होने का कारण है। C2H5OH HBr अभिक्रिया करता है। इसके लिए जानते हैं कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए, वेग को घटाने के लिए किसी एक उत्प्रेरक की जरूरत होता है। कोई भी काम करते हैं तो बीच में एक, जैसे आप मान लीजिए कि अगर मैरिज, शादी करने जा रहे हैं, तो शादी में भी क्या होता है, एक लड़का है, एक साइड से लड़का पक्ष होता है, दूसरा साइड से लड़की वाला पक्ष होता है। तो लड़का वाला साइड से, लड़के वाला साइड से, पता तो किसी, अब ना लड़का वाला जानता है लड़की वाले को, ना लड़की वाली जानती है लड़का वाला। तो इसके बीच वाला एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लड़का वाला पक्ष को भी जानता है, लड़की वाला पक्ष, जिसको बोला जाता है, इसको अगुआ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिसको अब है कि वही चीज। तो ये दोनों पता नहीं कौन है, C2H5OH कौन है, इसको ना ये HBr जानता है और C2H5OH ये भी नहीं जानता कि HBr कौन है। ये दोनों को मिलाने का काम, ये दोनों को मिलाने का काम जो है, वो मिलाने का काम करता है आपका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये दोनों को नजदीक लाने का काम और रिएक्शन करवाने का काम कौन करता है आपके सामने? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। और C2H5OH HCl, इसको पास लाने का काम एक दूसरा व्यक्ति करता है, जिसको कहते हैं निर्जल ZnCl2, डिहाइड्रेटेड ZnCl2, निर्जल जल जिसे कहते हैं। तो इस दोनों को पास लाने का काम निर्जल ZnCl2 कर देता है और ये दोनों आपस में पास नहीं आते हैं। तो जरा समझिएगा कि पास क्यों नहीं आते हैं। HI है और देखिए HI इस प्रकार आपको बंध बनाए हुए है, HI देखिएगा इस प्रकार बंध बनाए हुए है। इसमें I का आकार सबसे बड़ा, इससे छोटा HBr का आकार, इससे छोटा HCl का आकार और सबसे छोटा होता है आपका HF का आकार, HF का आकार। यहां पर देखिए हाइड्रोजन का आकार सब जगह इक्वल रहेगा, यहां पर आयोडीन का आकार बड़ा होगा, हाइड्रोजन का आकार लेकिन ब्रोमीन का आयोडीन से थोड़ा छोटा, इसके थोड़ा बड़ा, लेकिन ये लगभग यहां आकर के समान हो जाता है। तो समान देखिए, जब आपका इक्वल जगह रिलेशन होगा वहां वैल्यू दोनों जगह का बहुत बढ़िया रहता है और क्या वो जल्दी रिश्ता टूटता नहीं है। अगर एक है कि परिवार छोटा परिवार है, गरीब परिवार में अमीर परिवार की रिश्तेदारी हो गई, वो रिश्तेदारी टूटना है या आज टूटे या कल टूटे, इस प्रकार की समस्या आती है। और H और F का आकार छोटा होने के कारण इसका अंतराणविक आकर्षण बल मजबूत होता है, जिसके कारण अंतराणुक आकर्षण बल नहीं टूट पाता है और ये रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिलता है। तो ये बात आपको अब समझ आ ही गई होगी, दिमाग में चला ही गया होगा, टॉपिक मक्खन हो ही गया होगा। अगर आपको टॉपिक मक्खन हुआ तो तुरंत कमेंट बॉक्स में टॉपिक मक्खन लिख करके कमेंट कीजिए। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है अल्कोहल के द्वारा हम हेलो एल्केन को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं अल्कोहल? तो अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम हैलोजन अम्ल से करवा देते हैं तो हेलो एल्केन मिल जाता है, इसके साथ साथ जल मिल जाता है। तो हेलो एल्केन मिला, सबसे पहले क्या मिला दोस्तों? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अल्कोहल। तो एक अल्कोहल एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया, तो क्या लिया? C2H5OH प्लस HI। अब ये इसको कहते हैं विल गिव या फिर इंग्लिश में एरो कहा जाता है, तीर चिन्ह। C2H5 एक हेलो एल्केन बना, इसके साथ साथ जल बना। जल बना कैसे? तो जल बन गया HI। HI यहाँ पर है, इसमें भी H है, यहाँ पर OH। एक दो H हुआ H2 हो गया, एक O हुआ H2O हो गया। ये चीज हो गया, आपके सामने देखने को मिल गया। तो ये शादी होने गया तो दूसरा होता है कि साली वगैरह होती है, दूसरा भाई भी सेट हो जाता है, वो सारा चीज है। तो यहाँ पर जो C2H5 है ये तो आया हेलो एल्केन बनाने के लिए, लेकिन उसका भी क्या है जी, पड़ोसी का भी एक निर्माण हो गया, एक और परिवार बस गया इसके मिलने से। यहाँ पर दो परिवार बस रहा है, दो परिवार की जिंदगी क्या हो रही है? संवरते जा रही है, संवर गया है। तो C2H5OH HBr कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके C2H5Br बना लिया। इसके साथ साथ
जल बना लिया दोस्तों, ये चीज है। और C2H5OH अगर HCl से अभिक्रिया किया, इसके लिए उत्प्रेरक जरूरी पड़ता है आपका निर्जल ZnCl2 और बनाता है आपका C2H5Cl बनाता है और जल बनाता है, और ये रिएक्शन HF वाला नहीं होता है। यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पार्ट को अब रफ कर देंगे, मिटा करके साफ कर देंगे। तो दूसरा जो है वो है अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से जब करवाई जाती है तो यहां पर भी हैलो एल्केन प्राप्त होता है, यहां पर भी हैलो एल्केन प्राप्त होता है, साथ साथ H3PO3 प्राप्त होता है। H3PO3 प्राप्त आपको हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों रिएक्शन होता कैसा है जानते पहले रिएक्शन के आधार को है, रिएक्शन को देखेंगे। तो अगर यहाँ CH3OH ले एक पदार्थ, ये क्या है? अल्कोहल है। इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल मेथेनल कहा जाता है। फास्फोरस ट्राई, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, क्लोराइड 3 गो होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ये चीज हो गया। तो CH3OH का भी क्रिया PCl3 से करवाया जाता है। तो देखिए रिएक्शन होता कैसे है। तो CH3OH यहाँ लिखते हैं, CH3OH है तो CH3OH, अब यहाँ पर P है, उसके अलावा क्या है जी? Cl3 है, 3 Cl है। कितना Cl है? 3 Cl है। एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। तो 3 Cl है, तो 3 के लिए यहाँ पर 3 Cl अगर इसके साथ आकर के लगेगा तो 3 CH3OH लेनी होगी। तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 CH3OH प्लस PCl3, 3 CH3OH यहाँ पर लगाए PCl। तो यहाँ पर देखिए 3 H हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया? H3, एक बीच वाला P बच गया तो PO3, H3PO3। इसको कहते हैं फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। इसके अलावा क्या बना? 3 CH3 और क्या है? Cl लिए हैं तो Cl आकर के यहाँ लग जाएगा, Cl आकर के लग गया। तो हमको क्या मिल गया जी? तो हमको मिल गया हेलो एल्केन मिल गया। क्या मिल गया? हेलो एल्केन मिल गया। तो यहाँ अल्कोहल की जब अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाया जाता है तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है, H3PO3 साथ साथ फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अल्कोहल होगा, इसकी अभिक्रिया हम करवा दे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर इसकी अभिक्रिया करवा दें, पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो आपको मिल क्या जाएगा? तो आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन। अभी हम हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो जो भी स्थिति होगा सब स्थिति में हेलो एल्केन ही बनेगा। इसके साथ साथ कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, उसको बाद में समझ लेंगे कि क्या बनेगा। तो जरा समझते हैं। अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। अल्कोहल एक CH3OH ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से इसका रिएक्शन होगा। जब PCl5 से यह रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करेगा किस प्रकार, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे लेकर के। देखिए CH3O है, H है, यहाँ P है, यहाँ पर क्या है जी? P है। एक Cl, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बना दीजिए, एक Cl यहाँ और 3 Cl को बीच में रख दीजिए। 3 Cl को क्या करनी है? बीच में रख देना है। तो यहाँ पर से ये निकल करके चला गया, तो ये क्या बन गया? एक बन गया आपका HCl प्रोडक्ट बन गया। एक प्रोडक्ट आपको मिल गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये गैस बन करके उड़ गया। यहां से देखिए CH3Cl, यहां से टूटा तो CH3Cl बन गया।
यहाँ से टूटा क्या बन गया, CH3Cl बन गया। और देखिए यहाँ पर क्या है जी, P वो होगा Cl3, POCl3, 3 प्रोडक्ट आपको देखने को मिल गया। तो जब हमने एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाया तो क्या मिला, हेलो एल्केन, POCl3, साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। ये था आपका तीसरा रिएक्शन, जब एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का रिएक्शन का क्रम। अब देखिए अंतिम रिएक्शन है और सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर इसका लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, पहला वाला जो था ये था एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं तब हमें हेलो एल्केन मिलता है, और एक रिएक्शन लिख देनी। बस इतना एग्जाम में लिखना है, बात इतना ही एग्जाम में लिख देनी है। हम इतना तो आपको समझाने के लिए बता देते हैं, सिखा देते हैं। और इसका लैंग्वेज लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बस भाषा में इतना ही लिखना है दोस्तों, इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं करना है, वो आगे मेंशन रिएक्शन कर देगा आपको। तो रिएक्शन, जब भी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन पूछा जाता है उसका एग्जाम्पल जरूर दोस्तों लिख करके आइए, बिना एग्जाम्पल के हाफ मार्क्स भी नहीं मिल पाता है। इसलिए लिखने का तरीका पर जरा गौर फरमाइएगा और जरा ध्यान से लिख करके आइएगा। तो एल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो हेलो एल्केन बन जाता है, सीधा भाषा लिख देनी है, रिएक्शन यहाँ पर क्या कर देना, नोट कर देना, बात क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अंतिम रिएक्शन क्या है दोस्तों, तो अंतिम रिएक्शन है एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम थायोनिल क्लोराइड से, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, उपस्थित एक बंदा होता है जिसका नाम है पिरिडिन। बंदा का नाम है पिरिडिन। पिरिडिन क्या होता है अभी हम समझाएंगे, इसके बाद अब जिंदगी में नहीं बोलिएगा। तो हमें यहाँ पर भी हेलो एल्केन मिल जाता है, यहाँ पर भी हमें क्या होता है, हेलो एल्केन मिल जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ SO2 भी मिल जाएगा आपको, HCl भी मिलेगा, और ये दोनों को दोनों गैसियस स्टेट में मिलता है। ये दोनों को दोनों किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में मिलता है। तो एल्कोहल एक एग्जांपल लेते हैं CH3OH का। थायोनिल क्लोराइड, इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है SOCl2, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम पिरिडिन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए कि पिरिडिन क्या होता है। यहाँ पर अगर इस प्रकार हम संरचना बनाएं तो यह है आपका किसका हो गया, बेंजीन का। बेंजीन का संरचना हो गया। तो बेंजीन की संरचना से एक जगह पर से कार्बन हटा करके नाइट्रोजन लगा दीजिए, ये आपका पिरिडिन हो गया। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पिरिडिन कहते हैं। तो अब आपको पिरिडिन के बारे में भी जानकारी मिल गई, आप समझ गए, आप सीख गए, आपका टॉपिक एकदम मक्खन हो गया होगा। तो चलिए पिरिडिन के बारे में भी आपको जानकारी मिल ही गई। यहाँ लिख देनी है सिर्फ पिरिडिन, स्ट्रक्चर दोस्तों नहीं बनाना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है एग्जाम में। तो CH3OH SOCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार दोस्तों टूटेगा रिएक्शन देख लीजिए। ये रहेगा, देखिए H है, एक Cl इधर रख दीजिए, एक Cl इधर रख दीजिए, यहां से तोड़ करके अलग कीजिए तो CH3Cl बन जाएगा। उसके अलावा बीच वाला लिखिएगा तो SO2 बन जाएगा। ये किस में होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इधर से टूट करके HCl बन गया, ये भी क्या है जी, गैसियस स्टेट में। ये जान लीजिए हेलो एल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि, बेस्ट मेथड जो है वो आपका है ये। क्यों, क्योंकि इसमें जो सह उत्पाद हैं ये सबको कहते हैं माइनर प्रोडक्ट दोस्तों, माइनर प्रोडक्ट है, ये भी माइनर प्रोडक्ट है। माइनर होने के साथ साथ एक हमारे लिए बेनिफिट का काम क्या करता है, ये गैसियस स्टेट में बनता है और ये निकल करके चला जाता है। सिर्फ हमें जो हेलो एल्केन, और इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया दोस्तों कहा जाता है। बोर्ड में पूछा जाने वाला सबसे बेहतर सवाल है आपका, इसको क्या कहते हैं,
डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है दोस्तों डार्जन अभिक्रिया। इसे एकदम वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई कर लिख दीजिएगा। तो आज हमने चर्चा किस चीज पर किया, तो हेलो एल्केन को विरचन, हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो हमने आज अल्कोहल से बनाना सीखा, अगले दिन एल्कीन से भी बनाना सीखेंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो हेलो एल्केन का अभी 1-2 दिन 3 दिन लगा, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें चलेगा, समय लगेगा और हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे, मतलब पूरा डिटेल में। आपका IIT लेवल हो, जेई अब है IIT जेई वाला हो, नीट वाला कॉन्सेप्ट हो, सभी कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। तो आज तो हमने इस पर पूरा अल्कोहल द्वारा आपका पूरा हेलो एल्केन बना करके दे दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। आपको बताना जरूरी है, जब पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो हमको क्या तो मोटिवेशन मिलता है कि हम दोबारा वीडियो बनाए, बच्चा लोग एक्सेप्ट कर रहा है, ये चीज है हमारे। जय हिंद,